चलिए सवाल कोई है, नाम ही सवाल है। अब सवाल क्या है उनका वो देख लेते सवाल में एक्चुअली पिछला जो आपने कृष्णा नाम पढ़ा था वो मैं ही था। हैं। अच्छा कृष्णा भाई। जी 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 भाई जी। कृष्णा भाई। जी जी जी। सर तो मेरा आपको कोई इस ऐसा कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या नहीं और कुछ क्वेश्चन है? नहीं, मेरा जी डिफरेंट कृष्णा भाई। क्वेश्चन है। क्या है, मैं इसके बारे में मैं कभी पढ़ा पढ़ा ही नहीं हूँ, तो मैं क्या बात करूंगी इसके बारे में। अच्छा किस बारे में, आप सर कुरान एंड साइंस को लेके कोई मैंने क्वेश्चन है? नहीं 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 सर, टेंशन मत लीजिए, कुरान के बारे में मेरा कोई सवाल नहीं है। क्या है, जिस चीज के बारे में नहीं नहीं, नॉलेज मैं नहीं हो सर टेंशन मैं उस नहीं पर ले रहा हूँ, टिप्पणी मैं नहीं करता। ये क्योंकि जब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उसको ज्यादा डील कर पाएंगे। मैं टेंशन कहाँ ले रहा हूँ? अगर टेंशन लेता तो आपको लेता ही नहीं अंदर, है कि नहीं? नहीं, ओके, आई एम आई एम नॉट सॉरी टेकिंग अगर टेंशन, आपको ठीक बुरा है ना? लगा। नहीं बुरा, सर अगर आप मेरी बुरा बात बात सुनिए। बोलिएगा तो बुरा लगेगा इंसान को, अगर आप अच्छा बात बोलिएगा तो अच्छा लगेगा इंसान को, ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत तो मैं नहीं। माफी मांगू? नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं हम आगे माफी बढ़ मांग लूं सकते क्या? हैं। हाँ हाँ, आप आगे बढ़ नहीं सकते नहीं, हैं। तो हम आगे बढ़े सर। जी 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 सर। सर मैंने आपका एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देखा था कहीं पे, यूट्यूब पे जी ही सॉरी देखा था। तो उसमें जी। आपने गीता श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक कोट किया था, अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20। तो हम्म उसमें आपने कहा था कि जिन हम्म लोगों की बुद्धि हर ली गई है वो हम्म लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो बेसिकली आप इस श्लोक को कोट करके ये कहना चाह रहे थे कि जो लोग भी दूसरे देवी हम्म देवताओं की पूजा करते हैं एक खुदा को हम्म। छोड़ के, वो गलत है ना? जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सही बात गीता में बोल रहा लिखा हूँ? हुआ, और इवन स्वामी प्रभुपाद भी बोल जी, रहे हैं और श्रीमद् इवन भागवत स्वामी गीता में लिखा है। अद्गदानंद भी जी बोल रहे हैं। श्रीमद् ठीक है ना? जी आपने ये बोला कि जी मैं बोल रहा हूँ, श्रीमद् ये भागवत मैंने गीता एक में लिखा वीडियो है, ठीक बनाया है। पूरा इसके ऊपर में, जी जिसमें स्वामी प्रभुपाद भी यही जी जी बोलते जी हैं, स्वामी अद्गदानंद भी यही बोलते हैं। जी जी भाई। जी, मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली आपका मर्म यही है कि जो लोग मतलब कि सॉरी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जो 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 लोग दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो पूरी तरीके से गलत है ना? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं, आप बोल रहे कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है और ये प्रूव हाँ किया है गीता उस बोल रहे वीडियो थे, में कि गीता ठीक है, कमेंट्री सॉरी में फिर कि से गीता सॉरी, ये गीता बोल रही बोल है रहे थे। और उसके ऊपर इवन स्कॉलर्स भी यही बोल रहे हैं। नहीं तो ठीक है ना? उसका मर्म आपने यही निकाला ना। हाँ, मैं नहीं, फिर से इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको कि कमेंटेटर जो है गीता के, स्वामी प्रभुपाद, ठीक है इवन सर। स्वामी अद्गदानंद, वो यही आपने निकालते हैं इसका कि जो भी ठीक है सर। अर्ध देवताओं की उपासना करते हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है ना? एक ईश्वर को जी, छोड़ करके, इवन असल अद्गदानंद तो में ये लिखते भी है। वैसे वैसे सर अगर आप इस श्लोक को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों की बुद्धि संसार के भोगों द्वारा हर ली गई है। भोग का मतलब सर होता है एक प्रकार से इस संसार की माया मोह, जैसे कि किसी को पैसों की इच्छा, किसी को धन की इच्छा, किसी को काम वासना की इच्छा, किसी को मतलब जितने भी प्रकार की माया मटेरियल मोह है। डिजायर्स, इंग्लिश वाला वो जिन लिखता है मटेरियल डिजायर्स, जो लोग दुनिया परस्त रहते हैं, मतलब मटेरियल के पीछे दौड़ते, वही लोग अर्ध देवताओं जी की उपासना करते हैं ना? यही चीज आप जी, तो बोल रहे हैं, मतलब वही कुल चीज मैंने मिला भी के बोला। मैंने गलत लाइन पढ़ा, पहले आप ये बता दीजिए मैंने क्या गलत पढ़ा, गीता को नहीं जो गलत पढ़ा नहीं मैंने कर, वो गलत मैं पढ़ा? इसके आगे कुछ बोलना चाहता हूँ। तो बोलिए आप मेरे इसके भाई। आगे सर कुछ बोलना चाहिए सर। तो जी बेसिकली श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों के अंदर भी लालच आता है वो लालचवश अगर वो किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो समझ लीजिए उनकी बुद्धि हर ली गई। जैसे कुछ लोग पैसे के लालच में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुछ लोग कुबेर कुबेर की पूजा करते हैं, कुछ लोग ताकत के लालच में बजरंगबली की पूजा करते हैं, कुछ लोग मतलब तरक्की के लिए अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि हम्म भोगों द्वारा यानी कि लालचवश हर ली गई। ठीक है सर? हम्म। तो इसके जस्ट एक स्टेप आगे यानी कि इसके जस्ट आगे का जो एक श्लोक है, श्लोक नंबर 21, अध्याय नंबर 7 का ही श्लोक नंबर 21, 20 के आगे का 21 वाला, ये कहता है कि और जिन लोगों की बुद्धि सकाम है, सकाम का मतलब जिन लोगों की बुद्धि इस माया मोह ने नहीं हरी है, वो किसी भी देवी देवता की पूजा करे, मैं उसी रूप में उसको प्राप्त हो जाता हूँ। आप पढ़ और उसके लीजिए। आगे क्या लिखा? यो 721 आपने पढ़ा, 722 क्या लिखा? 7 का 22 में क्या लिखा? अभी नहीं पढ़ा क्या आपने मतलब 7 सर? एक क्योंकि मिनट मैं सर, 21 और सॉरी 22 दोनों पढ़ सॉरी, के नहीं आया नहीं हुआ हूँ, पढ़ा इसलिए मैं पढ़ा, बोल रहा हूँ। मैंने 21 पढ़ा एक है, मैंने मिनट सर। 22 भी पढ़ा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा 22 क्या बोल रहा है, वो बता दीजिए।
22 बोलता है कि अगर कोई किसी की उपासना कर रहा है और उससे उसको कोई लाभ मिल रहा है तो मैं ही उसको देता हूँ। ईश्वर बोल रहे मैं ही उसको देता हूँ। अगर उसको लग रहा है कि कोई अर्थ देवता उसको दे रहे तो ये नहीं है, मैं ही उसको देता हूँ। ये 22 बता रहा वहां पर। तो इसके ऊपर मैंने पहले ही रिप्लाई दे चुका है। आप जाकर के मेरा वीडियो देखिए, मैंने इसके ऊपर में पहले ही रिप्लाई दिया है भाई। 7 का 21 अगर आप कोट कीजिएगा ना तो 7 का 22 मैं कोट कर सकता हूँ, ठीक है ना। और अभी मैं अपने स्क्रीन पे ये चला भी देता हूँ। 7 का 20 जो आपने बोला अपनी तरफ से, जो आपने डिडक्शन लगाया, ये डिडक्शन तो कहीं पर भी स्वामी प्रभुपाद नहीं करते। ये डिडक्शन तो आपने तो जरूर किया, लेकिन स्वामी प्रभुपाद क्या बोलते हैं इस डिडक्शन के बारे में? वो तो बोलते हैं कि देयरफॉर अ प्योर डिविटी नेवर गोज टू डेमीगॉड्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज मटेरियल नीड्स। इसलिए एक जो डिवोटी रहता है वो डेमीगॉड्स के पास नहीं जाता है अपने इच्छा को पूरा करने के लिए। तो आप जो बता रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट स्वामी ये बताते हैं। और उसी तरीके से अद्गदानंद भी इसी को बताते हैं कि वर्शिप अदर गॉड्स इंस्टेड ऑफ वन सिंगल गॉड, ठीक है ना। तो ये चीज आप इसको क्यों अपोजिट समझ रहे, जो प्रभुपाद समझ रहे और जो अद्गदानंद समझ रहे, ये आप बता सकते हैं। और अगर आप मुझको 7 का 21 कोट कीजिएगा तो मैं 7 का 22 कोट कर दूंगा। और 7 का 22 में ये साफ किया हुआ है, बताया गया है कि अगर कोई किसी को अगर अर्थ देवता के थ्रू मिल रहा है कोई भी चीज, जो चीज वो मांग रहा है, तो वो मैं ही हूं जो उसको प्रदान करता हूं, मैं ही देता हूं। ये ईश्वर क्लियर कर रहे हैं वहां पर। तो ये कोई ना समझे कि वो उसके थ्रू हो गया उसका, ये समझे कि वो ईश्वर ही उसको ये किए। लेकिन 20 ये क्लियर कर रहा है कि आपको अर्थ देवताओं के पास नहीं जाना है। 20 ये क्लियर कर रहा है कि आपको जो मटेरियल डिजायर्स जो करते वही लोग जाते हैं और इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यही चैप्टर नंबर 9 भी बताता है, चैप्टर नंबर 16 भी बताता है, चैप्टर नंबर 17 भी बताता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देखिए। मैंने हिंदू भाई के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर रिप्लाई किया है, ठीक है, 7 का 20 उसके ऊपर, ठीक है भाई, आप उसको जाके फिर देख मैं एक सकते हैं। काम करूंगा, मैं पहले क्या है जिस चीज का नॉलेज नहीं, मैंने पहले ही कहा नहीं बोलता हूँ, तो अभी तक मैंने ज्यादा नहीं हाँ, आप पढ़ा है। पहले पढ़ लीजिए मैं उसको, जाके क्योंकि पढ़ूंगा, मैंने पहले मैंने पहले 7 का पढ़ूंगा, फिर 21 और मैं बात 7 का करूंगा। 22 दोनों पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, मैं आपने जाके नहीं पढ़ा था पढ़ूंगा, अभी, उसके बाद बात ठीक है, करूंगा। और फिर आप आ सकते हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई, सर एक अच्छा छोटा लगा सा कि आप इतना छोटा सा अच्छे से बात, क्वेश्चन किया आपने और सर मतलब यहाँ पर आए। एक जी छोटा भाई। सा सर, जितना भी मैंने इस्लाम को यहाँ वहाँ सुना है, पढ़ा है, उस हिसाब जी से भाई। जो फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब जो फाइनल डेस्टिनेशन लोगों के मन में रहता है, एक जो हाँ फाइनल रहता है, वो जन्नत में हाँ। जाना है, जन्नत में जाना है। बिल्कुल सर। जी ठीक है। जी, तो मान हम्म लीजिए कोई एक हम्म ऐसा ऐसी प्रजाति या कोई एक ऐसा इंसान है, जिसने ज़िंदगी में कभी भी, समझ लीजिए उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको दुनिया में कुछ भी हाँ नहीं पता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, मैं बोल रहा हूँ एक सेंटिनल आइसलैंड का नाम का एक आइसलैंड है, वहाँ पर अभी भी एक ऐसी प्रजाति है जो प्रिमिटिव है, जिसको पता ही नहीं है हम्म दुनिया में क्या चल रहा है। उसके पास अगर आप लेके भी जाएँगे अपनी कुरान तो वो समझेगा ही नहीं, उसको दुनिया की कोई भाषा नहीं आती, वो आज भी ठीक है। प्राचीन है। तो ऐसे हम्म इनोसेंस लोगों का अल्लाह क्या करेगा? ऐसे इनोसेंट लोगों के बारे में हमने वीडियो बनाया है और उसको आप जाकर के देखिए। उसमें हम लोगों ने डिटेल बताया कि अगर किसी के पास मतलब कि इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचता है तो उसका क्या होगा। हो सकता है कि उसको इस्लाम का पैगाम पहुंच जाए, हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन आजमाए। इसके ऊपर में मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है भाई। अभी उसको हम लोग फिर से यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।